हरियाणवी फिल्म धन पराया में लेखक की भूमिका निभाने वाले मास्टर जय भगवान भट्ट कल अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर गए, जिसके बाद आज कलायत में उन्हें नम आंखों के साथ विदाई दी गई। मास्टर जय भगवान लगभग 78 साल के थे, जिन्होंने 50 सालों तक हरियाणवी नाटक और फिल्मों में काम किया। इस दौरान उन्हें मुंबई तक से फिल्मों में काम करने के ऑफर आए, मगर मास्टर जय भगवान में हरियाणवी सिनेमा को लेकर काम करने की कसक थी। वहीं 80 के दशक में आई फिल्म धन पराया के गाने आज भी लोगों की जुबान पर आ जाते हैं। मन बता क्यों पाट के न्यारी चली गई। आज कलायत में उन्हें अंतिम विदाई देने के बाद कई शहरवासी भावुक नजर आए, तो कईयों ने उनकी लेखनी को भी गुनगुनाया। सोनू रविंद्र नाम है मेरा, उनके तीसरे नंबर का पुत्र हूँ मैं। 3 दिन से ही थोड़ा सा तकलीफ महसूस ज़्यादा कर रहे थे, सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पे बंसल हैं डॉक्टर जी, उनसे ट्रीटमेंट हम हमेशा लेते रहते हैं उनका, और भी चलता रहता था पहले उनका। तो लास्ट टाइम में उन्होंने भी बोल दिया कि आप जी रेफ़र कर दिया उन्होंने जिंदल हॉस्पिटल में हमारे को, वहाँ पे वेंटिलेटर वगैरह पे रखा, और तो कोई चांस नहीं, उन्होंने भी जवाब दे दिया वैसा कुछ नहीं हो सकता। 77 साल की आयु होगी थी, 77 साल की आयु है, तो सांस के चलते मतलब कि ज़्यादा प्रॉब्लम थी, नमोनिया वगैरह बता दिया था छाती में, उसके चलते हुए ज़्यादा तकलीफ में थे, इसीलिए दम तोड़ा। ये शहर की एक ऐसी शख्सियत थी जो कभी कभी और कहीं कहीं मिलते हैं ऐसे आदमी। ये एक राइटर थे, कवि थे, गीतकार थे, और शहर की एक ऐसी ताकत थी कि शायद ही कोई आने वाले टाइम में हो पाए। फिल्म के निर्माता थे, हरियाणवी फिल्म धर्म पराया इन्हीं की लिखी हुई थी, ये निर्माता थे, उनके गीत भी इन्हीं के लिखे हुए थे, और रामलीला का मंच वर्षों तक 50 साल तक मतलब इनकी मंच संचालन के देख रेख में देखता रहा। यहाँ पे निकलते नमस्ते राम राम नमस्ते, ऐसी शख्सियत थी, अभी निकट भविष्य में होना नामुमकिन सा ही लगता है। ये मेरे छोटे भाई हैं, हमारे चाचा श्री थे नंद किशोर जी। साथ काम किया था भट्ट साहब उनके? हाँ, मैंने काम किया उनके साथ। जो उनके साथ काम करने में जो उनसे शिक्षाएं मिली, जो उनका आशीर्वाद मिला, आज उनकी बदौलत है कुछ बोलना या गाना या कुछ भी, जो कुछ भी है, उनकी गाइडेंस बहुत रही। आज उनकी कमी बहुत ही महसूस हो रही है। मुझे नहीं, रंगमंच के जो कलाकार हैरान लगे, आज वो मैंने खुद रोते हुए देखा है कि हमारे सर से ऐसा साया चला गया। बस क्या कहूँ, परमात्मा का जो मंजूर है वो हो गया, अब तो उनकी यादें बाकी है, समय समय सर याद आते। मेरे दादा बालमकंद जी के 6 औलाद थी, 5 भाई और 1 बहन, अंतिम यही रहते थे। आज उनके नाम का ही वो चले गए। हमारे परिवार का एक ये समझो कि बालमकंद के युग खत्म हो गया उनके नाम का। सब उनकी जो यादें हैं उनको लेकर कैसे चला जाएगा आगे की जो उनकी रचनाएं थी? अभी तक तो हमारे सर पे पहाड़ टूटा है, अभी तक तो हमारे सामने अंधेरा है। भरपाई होगी, होती आई है, हर एक आदमी की होती आई है, लेकिन समय लगेगा इसके लिए। हम कोशिश करेंगे उनके नक्शे कदम पे चलने की। बहुत सी ऐसी रचनाएं, एक तो गांव के ऊपर इतनी बड़ी 36 बिरादरी को लेकर उन्होंने एक इतनी अच्छी गांव की सारी जातियों की उसमें पिरोया संगीत में। 36 बिरादरी का कपिल मुनि का गांव कलायत जिसकी शोभा न्यारी रहे, जोनसी जात रहे से आज गणा दी सारी रहे। बहुत सी हैं, 36 8-10 कलियाँ हैं इसकी। इस जीवन कविता है बहुत बढ़िया, जो किसी टाइम में यूनिवर्सिटी में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई है। इस जीवन रूपी गाड़ी को मैं खींच गए हार सके, एक मोहम्मद जगत राम मास्टर जी होते थे, उनके दोस्त, उनके ऊपर लिखी थी इन्होंने जगत व्यथा। इस जीवन रूपी गाड़ी को मैं खींच गए हार सके, और बिन बीवी के लगता है मुझको सोना संसार से। बहुत लंबी कविता है। शादीशुदा इंसान की क्या ज़िंदगी होती है उसके बारे में भी गाया गया है। एक जो शादी नहीं होती जिसकी, उसकी क्या व्यवस्था होती है, क्या व्यथा होती है समाज के अंदर, उसको भी दर्शाया गया है। ड्यूटी से जब जाता है बंदा, मतलब जगत राम जी मास्टर जी थे या और उनके फ्रेंड थे, उसे दिन भर की ड्यूटी भुगता कर जब लौट शाम को जाता हूँ, चौकट की चुप्पी चुभती है, आंगन को सुना पाता हूँ। ना बच्चे बाट जोते हैं, आ गए आप चाय लाऊं, आ गए आप चाय लाऊं, ये पूछने वाला कोई नहीं, खामोश खड़ी दीवारों को अनमने निहारे जाता हूँ। आ गए आप चाय लाऊं, हाँ, इंतजार सके इस जीवन रूपी गाड़ी को मैं खींच शादी नहीं है इसके 7-7 8-8 कलियों के बहुत सी रचना है। हाजिर जवाब थे जी, हाँ, हाजिर जवाब थे। उनको तो कोई भी, वैसे भी सुख में भी दुख में भी वो मुस्कुराने की आदत उनकी थी। वो दुख को भी सुख में बदल करके ही दुख काटना चाहते थे। मंच पे खड़े होकर पूरे शहर को एक मोती के अंदर पिरो देते सारे। और अब तक भी, लास्ट टाइम तक भी उन्होंने मतलब जो है ना मुस्कुराते हुए हमें गाइड किया कि
दुख में भी नहीं घबराना है आपने। जो फिल्म थी धन पर आया उसके अंदर आपका रोल कौन सा था? मेरा तो छोटा सा रोल था, मेरा प्रोडक्शन मैनेजर का मैं ज़्यादा भूमिका निभाई है उसमें, जो पीछे अरेंजमेंट होता है। और हमारे एक छोटे चाचा जी थे रामलाल जी, उनकी इच्छा थी जो मैं रोल करना चाह रहा था, वो बोले बेटे मेरा दिल कर रहा है जी, मेरा दिल कर रहा है भाई मैं कर लूँगा चाचा जी, आपसे बढ़िया कौन, पहले तो आप है, मैं तो हमारे तो ज़िंदगी में अभी समय पड़ा हुआ तो लिखे जाएंगे। रामलाल जी और हमारे बड़े भाई मणिकांत जी दोनों का कॉमेडियन रोल था, उनमें चाचा भतीजा का रोल था, चौका छिक्का का। हाँ, देखिए मास्टर जे.बी. भट्ट न केवल एक नामी और विख्यात कलाकार थे, बल्कि एक शिक्षक के तौर पर भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा। संयुक्त पंजाब हरियाणा के दौर में उन्होंने अपनी सेवा शुरू की, और जैसे मैं भी उनका छात्र रहा हूँ और मेरे को भी पत्रकार के नाते उनका साक्षात्कार करने का भी अवसर मिला, तो उन्होंने अपनी जो जीवन से जुड़े हुए अहम पहलू थे उनको उन्होंने कई बार शेयर किया है। और उन्होंने बताया था कि जिस दौरान उन्होंने शिक्षक के तौर पर अपनी सेवा शुरू की, उस दौरान उन्हें 90 रुपये मेहनताना यानी कि पगार मिलती थी। और जिस प्रकार उन्होंने जो कलायत इलाका है, एक तरफ तो मुंबई है जहां फिल्मों की दुनिया जिसको कहा जाता है, तो उनको एक कसक थी कि जो कलायत का जो इलाका है, जो कलाओं की धरती है, उसका भी एक नाम हो फिल्मी दुनिया में। और उसी लक्ष्य को लेकर उन्होंने 1980 के दशक में धन प्राया फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी। और जो फिल्म जिस प्रकार वो हरियाणा में छाई और जिस प्रकार उसके जो गाने उसके हर किसी के दिल के करीब रहे, चाहे उसमें होली को समर्पित गाने थे, चाहे उसमें वियोग का जो गाना था, चाहे उसके अंदर कॉमेडियन हैं, चाहे उसके अंदर मेल मिलाप है, तो जो फिल्म है वो हरियाणा की जो संस्कृति है और हरियाणा का जो जनजीवन है उसको पूरी तरह समर्पित रही। और उनके हर एक बोल, हर एक लाइन लोगों को उसको खूब आकर्षित किया। और कई बार मास्टर जे.बी. भट्ट जी के पास से मुंबई से कॉल भी आई कि वे फिल्मी दुनिया में और आगे आकर काम करें, लेकिन उनकी इच्छा ये थी कि वे हरियाणवी जगत में काम करना चाहते थे। और वो खुद भी अपनी कलम से, अपनी स्क्रिप्ट से, और जो ये फिल्म धन प्राय फिल्म रही, खास संयोग रहा कि जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ भी वो मैंने पीली बिस्की अड़ा पीण तक कौन रोक दे हिम्मत किसकी, और जहाँ उनका संस्कार किया गया है ठीक इसी जगह पर वो सीक्वेंस यहाँ हुआ था। और हम भी उस दौरान यहाँ मौजूद थे जिस दौरान ये सीक्वेंस हुए। और जो फिल्म है जैसे धन प्राय फिल्म, उनके जो निदेशक थे उन्होंने खुद भी मास्टर जे.बी. भट्ट की पीठ थपथपाई थी कि जो आप चाहते हैं आपने वो इस फिल्म में कर दिया। कि जैसे इसमें जो गाने हैं जो इसकी शूटिंग हुई, जो कलायत है, चाहे कुरुक्षेत्र है, और हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में इसकी शूटिंग हुई। और जो जैसे एक घरेलू जीवन होता है, घरेलू जीवन को समर्पित ये फिल्म थी। और जे.बी. भट्ट की जिस प्रकार उन्होंने न केवल ड्रामा, रामलीला मंचन और जो अन्य जो मंच उन पर काम किया, बल्कि हरियाणा के इतिहास में धन प्राय फिल्म के माध्यम से उन्होंने एक नई और एक बड़ी इबारत लिखी। उसके कारण जिस प्रकार आज उनका जाना हुआ है दुनिया से, वो अलविदा हुए हैं। एक कला जगत का एक बहुत बड़ा अध्याय बंद हो गया है और एक युग का अंत है कला के युग का, जिसकी शुरुआत मास्टर जे.बी. भट्ट ने, क्योंकि उन्होंने 50 साल से अधिक समय तक लोगों के दिलों पर राज किया। और इतना बड़ा किरदार और इतनी छोटी सी जगह पर रह गए कि इस प्रकार एक व्यक्ति फिल्मी दुनिया में या कला जगत में अपनी पहचान बना सकता है, उसका उदाहरण मास्टर जे.बी. भट्ट जी हैं। मेरा नाम रमेश कुमार सरीन है, मैं कलायत से ही हूँ और मास्टर जी के नज़दीक ही है मेरा भी घर। तो आज मतलब पूरे कलायत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि इतनी मतलब जो शख्सियत, महान शख्सियत के धनी थे मास्टर जी, इन्होंने फिल्म लिखने से, धन प्राया जो कि 80 के दशक में बनी थी, फिल्म लिखने से लेकर के कलायत में रामलीला को भी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मतलब कई वर्षों तक इन्होंने मार्गदर्शन भी किया, मंच संचालन भी किया। और मैं तो यही कहूँगा कि ये कलायत नगर के लिए एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति है जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। मेरा नाम राजेश कुमार बेदी है, कलायत से। क्या योगदान मानते हैं समाज के प्रति? समाज के प्रति हम
ये योगदान मानते हैं कि कलायत की जो भी मान ले मंच है उसको मान ले हर समय जब भी मान ले मंच का मान ले प्रोग्राम होगा उसको याद किया जाए करेगा, और जिससे कि मान ले वो बहुत ही बढ़िया स्टेज संचालक भी थे और फिल्म के मान ले लेखक भी थे धनपराया फिल्म के, और अच्छे शिक्षक भी थे वो, क्योंकि हम तो उनके शिष्य भी रहे हैं। उनसे हमने 5वीं तक शिक्षा ग्रहण भी की है। हम उनको नहीं भूल पाएंगे और ये कलायत के लिए बहुत ही दुख भरी घड़ी है। जीवन उनका बहुत ही अच्छा था, बहुत वो किसी से मान ले कोई बैर भाव नहीं रखा थे और ना ही किसी के साथ मान ले फालतू करते थे, अपना खुश रहे करते वो। अपना जीवन उनका बहुत बढ़िया था। वो मान ले एक दूसरे से मान ले मेल मिलाप बहुत बढ़िया सहयोग में रहे करते। एक तरफ देखते हैं हम जैसे आजकल के भी बहुत लेखक हैं, गायक हैं, एक तरफ उवड़ता होती है, अश्लीलता होती है, लेकिन मास्टर जियों की जो लेखनी थी वो आपको कैसी मतलब आकर्षित करती थी? वो बहुत बढ़िया थी मास्टर जियों की जो लेखनी, हाँ अश्लीलता बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं थी। अच्छे इंसान थे वो। एक नपे तुले शब्दों में और एक मतलब स्वच्छ जो रचना करते थे वो इस प्रकार की मतलब उन्होंने रचनाएं की हैं। और रामलीला में भी उनका बहुत बड़ा अहम योगदान है और कई गीत उन्होंने अपने कलम से लिखे हैं। ए चांद मेरा संदेशा कहना श्री राम से, सीता की सांसें चल रही हैं उनके ही नाम से, ये मास्टर जी का मशहूर एक गीत था। और आज हमारे अंदर इतना मतलब वो दर्द है कि हम बयान नहीं कर सकते। हमारे बस यही कहते हैं कि परमपिता परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे।